हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए फ्रेंड्स साइंस का जो है टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये 40 के 40 फिर सभी क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। ठीक है, अच्छे से सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा ना कमेंट करना आप सभी को। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा होता है? हरे पौधे होते हैं, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है या फिर कवक होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को आंसर ही बताना है। ठीक है जी, इसका आंसर यहाँ पे हरे पौधे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं दूसरा। चलिए, निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है? कमेंट, इसमें से कौन जो है ना वो परितंत्र का अजीवीय घटक होता है? अजीव मतलब क्या? जिसमें जान ना हो, जो निर्जीव हो। ठीक है जी, अजीवीय मतलब क्या होता है? जो निर्जीव हो। तो फ्रेंड्स अजीवीय पूछ रहा है ना, मानव ये तो जीवीय हो गया जी, जीवाणु ये भी जीवीय होता है, क्लोरेला ये भी जीवीय होता है। अजीवीय पूछ रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे जल हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का डी आप सभी का सही जवाब है। आप फालतू क्वेश्चन मत पढ़िएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको फ्रेंड्स वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में पूछता है और वैसा ही क्वेश्चन पढ़ाती भी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कमेंट करिए, इसमें से कौन है कृत्रिम, जो फ्रेंड्स मानव के द्वारा बनाया गया हो? झील, धान का खेत, वन या फिर घास का मैदान? तो फ्रेंड्स कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो मानव बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड धान का खेत हो जाएगा। ये कौन बनाता है जी? ये मानव बनाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी, ठीक है जी, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? कमेंट करिए, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बैंगलोर? फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बैंगलोर में है। 4 नंबर क्वेश्चन का डी है। आराम से फ्रेंड्स 40 के सभी क्वेश्चन है ना पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ये प्रूफ दिखा रहा है आपको, ये प्रूफ देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम में और सेम क्वेश्चन मेरा नोट से पूछा था। ठीक है जी, हम नोट्स का पेज नंबर लगा दें ताकि आपको विश्वास हो सके मेरा नोट से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है और क्लास से भी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया एग्जाम में और सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का देखिए, मेरा नोट्स का पेज नंबर जो पिछले बार के हो मिला लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, ऐसे क्वेश्चन मैच करता है जी। प्रूफ के तौर फ्रेंड्स हमने नोट्स का जो है पेज नंबर लगा दें ताकि आप मिला सके। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शो हो रहा है जी, इसमें मैसेज करिए, मात्र आपको 149 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगर आपको लेना होगा तो मैसेज करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, रेड डाटा बुक, यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं ना कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया? कमेंट करिए, तो रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया? पास का कमेंट करिए आंसर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में पता क्या होता है फ्रेंड्स? संकटापत्र पादप और जीव जंतु, मतलब ऐसे फ्रेंड्स पादप या जीव जंतु जो संकट की स्थिति में। ठीक है जी, यहाँ पे आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करिए, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस फ्रेंड्स मनाते हैं हम लोग 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? किसी परितंत्र में जो है ना सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? 7 होकर बता सकता है जी। तो सबसे बड़ी संख्या जो होता है फ्रेंड्स वो प्राथमिक उत्पादों की होती है। 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो प्राथमिक उत्पादों की होती है। 7 का यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 8 का कमेंट करिए, तो देखते हैं यहाँ पे आंसर कौन दे सकता है, बताइए। तो पहली बार फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, पता कब मनाया गया था जी? 1973 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, बार बार कहते हैं फ्रेंड्स जब से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ है ना तब से पढ़ा रहे हैं हम। एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछता है। तो हम जो पढ़ाते हैं इसको याद करिए और क्वेश्चन मेरे से नोट्स ले लीजिए। ठीक है, नोट्स आपको ले लेना है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए, तो मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट करिए 9 का आंसर। ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स कहाँ? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, काजीरंगा जो है ना, काजीरंगा यह किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड? 10 का बताइए, तो गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी या फिर शेर के लिए? तो फ्रेंड्स काजीरंगा प्रसिद्ध है गैंडा के लिए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और काजीरंगा किस राज्य में जी? काजीरंगा पता असम है। ये भी आपको पूछता है और आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? बताइए, तो 11 का आंसर। ठीक है, आपके एग्जाम में पता है रोग से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, कमेंट करिए। धान का जो खैरा रोग होता है वह किस तत्व की कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 12।
इसमें से कौन एक पादप हार्मोन होता है? इसमें से कौन एक पादप हार्मोन, मतलब फ्रेंड्स ऐसा हार्मोन जो पेड़ पौधों में होता है, इसमें से कौन सा हार्मोन है बताइए तो? थायरॉक्सिन फ्रेंड्स ये मानव में होता है, ये पादप हार्मोन नहीं होता है। इंसुलिन फ्रेंड्स ये भी मनुष्य में होता है। एस्ट्रोजन भी मनुष्य में होता है। आपसे पूछ रहा पादप हार्मोन ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये पादप हार्मोन है, ये मनुष्य में नहीं होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको याद करिए, इसको याद करिए, ठीक है? एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ देगा, इसलिए याद करिए इसको। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन होता है? फल पकाने वाला हार्मोन फ्रेंड्स ये पता है जी, ये फ्रेंड्स 4 से 5 शिफ्ट में फ्रेंड्स एक ही बार पूछा है। पिछले बार पता है 4 से 5 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन-सा होता है? 13 का बताइए तो आंसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एथिलीन हो जाएगा। एथिलीन से एथिलीन क्या करता है जी? ये फल पकाने वाला हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बताइए, बौना पौधा है जो है ना, उसको लंबा करना है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? बताइए तो आंसर। साइटोकाइनिन का फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करेंगे थोड़ा सा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ना जी, अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? पता है किस में कम होता है जी? बताइए, हरे रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, नीले रंग या फिर बैगनी रंग के प्रकाश में? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन को याद करिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? आगे चलते हैं 16, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन से हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स आपको बस याद रखना है ऑक्जिन, ठीक है जी? ऑक्जिन याद कर लीजिएगा, इसके छिड़काव से जो है अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है ऑक्जिन के। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, पशुओं में हीमोग्लोबिन, ठीक है जी, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? क्वेश्चन बोल रहा है ना कि इसे पशुओं में क्या होता है? पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है। वैसे ही पौधों में क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आंसर आपको पता है, याद रखना, पता है क्या होता है जी? क्लोरोफिल होता है। पौधों में क्या होता है? पौधों में क्लोरोफिल होता है। आसान क्वेश्चन था, ठीक है? इसको आपको याद कर लेना, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। जल बिंदुओं के रूप में, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताइए, ठीक है? इसलिए कहते हैं पूरा पढ़ा करिए मेरे से, एग्जाम तक आप मेरे साथ रह जाते हैं ना फ्रेंड्स, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, विश्वास करिए, ठीक है? आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसे बिंदु स्राव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 19, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है? हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, इसमें से कौन है? बताइए 19 का आंसर, ठीक है जी? तो फ्रेंड्स पता है जिसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कैसा होता है? हरे रंग का होता है, और यही जो है ना प्रकाश संश्लेषण करता है। कौन? क्लोरोफिल, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है जी, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? 20 नंबर क्वेश्चन का बी फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा जेसी बोस का, ठीक है? आगे चलते हैं। पौधों में, ठीक है जी, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधा में जो है ना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तना, पत्ती, पूरा पौधा या फिर जड़ में? 21 का बताइए तो आंसर। पौधों में फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होता है जी, वो पता है किस में होता है फ्रेंड्स? वो पत्ती में होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, पत्ती में होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के दो मेन काम क्या होते हैं जी? पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से? बताइए तो 22 का। पत्तियों का दो मुख्य कार्य कौन कौन सा होता है? 22 का कमेंट करिए तो देखते हैं इसका आंसर कौन बता पाता है। बताइए 22 का आंसर। पत्तियों के दो प्रमुख कार्य कौन सा होता है फ्रेंड्स? 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना। तो 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी है, प्रकाश का संश्लेषण करना और वाष्पोत्सर्जन करना। आगे चलते हैं हम लोग 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? कमेंट करिए तो 23 का आंसर बताइए। प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है जी। देखिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा क्लास से, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरा नोट से आया है, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से। ऐसा नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। इसका अलग वीडियो बना के हम अपलोड कर देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर बस थोड़ा सा दिखा रहा था कि क्लास चल रहा है अभी, ताकि आपको भरोसा हो सके, ठीक है? अगर आपको नोट्स लेना होगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है जी, इस पर मैसेज करिए, मात्र आपको 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। चलिए, श्वसन मापने का यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए तो, श्वसन मापने वाला यंत्र इसमें से कौन है? 24 का बताइए।
श्वसन मापने वाले यंत्र को फ्रेंड्स रेस्पिरोमीटर कहते हैं, रेस्पिरोमीटर। श्वसन मापने वाले यंत्र को रेस्पिरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, चलिए 25 का बताइए तो आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब मुक्त होती है? वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत, या फिर क्या? आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, पौधों में, ठीक है जी, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? 26 का बताइए। पौधों में फ्रेंड्स जल का जो परिवहन होता है फ्रेंड्स, ये जाइलम से होता है जी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। जल का परिवहन जाइलम से होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? 27 का बताइए तो, ठीक है जी, कमेंट करिए। जब प्रकाश का संश्लेषण होता है ना, तो पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? 27 का बताइए, ठीक है। और आपको फ्रेंड्स मेरा क्लास कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम से भी, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स आपको हम क्वेश्चन देते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। वहाँ पे मॉडल सेट देते हैं, कोई अपडेट वहीं पे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है ना वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कैसे कितना क्वेश्चन पूछा है जी, ऐसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नोट से और क्लास से देख लीजिए, प्रूफ देखिए पहले यहाँ पे, आप रोक कर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, वीडियो यहाँ पे लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है बताइए तो आंसर। चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम। 28 का बताइए। सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है? बताइए 28 का आंसर। चांदी होता है फ्रेंड्स, चांदी होता है सबसे अच्छा चालक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं? बताइए इसमें से कौन अर्धचालक नहीं है, कोई बता सकता है? बताइए इसमें से कौन अर्धचालक नहीं होता है? सेलेनियम ये है, ठीक है फ्रेंड्स। आर्सेनिक नहीं होता है जी, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था, आर्सेनिक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा 29 का। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? बताइए ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? 30 का बताइए तो। केवल धारा, केवल वोल्टता, धारा और वोल्टता दोनों दोनों, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का सी है। अगला, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? 31 को बताइए तो। चलिए, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए 31 का आंसर। विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है दाब से, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। 31 का जो लोग भी बी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बताइए तो करंट का यूनिट कौन सा होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। करंट को ही फ्रेंड धारा कहते हैं, करंट को ही फ्रेंड्स धारा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स एम्पियर होता है जी, एम्पियर होता है, यहाँ पे डी हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? बताइए प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन बदलता है? 33 का बताइए तो आंसर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। अगला, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कमेंट करिए 34 का सही जो बताइए। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम। फ्रेंड्स यूरेनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आप सभी का सही जवाब है। एक बार में सब याद नहीं होगा 40 क्वेश्चन, ये क्लास को 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? कमेंट करिए 35 का सही जो बताइए। वस्तुओं का जो आवेशन होता है किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का बी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? कमेंट करिए 36 का बताइए तो। किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है? विभवांतर का, शक्ति का, ऊर्जा का, या विभव का? बताइए। तो किलोवाट घंटा जो होता है फ्रेंड्स इकाई होती है विद्युत ऊर्जा का होता है। 36 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सी है जी, याद कर लीजिएगा। अगला, एम्पियर क्या नापने की इकाई होती है? एम्पियर से क्या मापते हैं? अभी बताए थे एम्पियर से क्या मापते हैं, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, अभी समझाए थे आपको। एम्पियर क्या मापने की इकाई होती है? एम्पियर फ्रेंड्स हम लोग क्या मापते हैं? धारा मापते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए, तो 37 नंबर क्वेश्चन का डी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? कमेंट करिए तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स? 38 नंबर क्वेश्चन का बी है जी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39, फ्यूज का तार किससे बनती है? फ्यूज तार किससे बनती है बताइए? फ्यूज का जो तार होता है वह किससे बनती है? 39 का बताइए तो जी। तो फ्रेंड्स फ्यूज का तार जो होता है बना होता है टीना और सीसा का मिश्र धातु होता है, टीना और सीसा का होता है, ठीक है। फ्यूज ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? एकदम शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछा है, बताइए। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है, टंगस्टन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन था साइंस का, कितना सही कर दिए कमेंट करिए। नोट्स अगर आपको लेना होगा फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 92 41 21 66 96, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है फ्रेंड्स, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स मत छोड़िए जी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, हम इसको समाप्त करते हैं।